हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का कमेंट हमको मिला, खासकर अमरजीत सुरेंद्र जी का, विवेक जी का। आप लोगों के कमेंट से ही हमको ताकत मिलती है वीडियो बनाने के लिए। आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब दिया गया है। कल हमने पढ़ा था ठोस द्रव गैस पे ताप का प्रभाव। आज हम प्रयास करेंगे जानने के लिए कि उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब, जिसको प्रेशर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब देखिए, दाब जो होता है यह समानुपाती होता है द्रव के क्वथनांक। द्रव के क्वथनांक है ये चिन्ह, इसको प्रिपोर्शनल कहते हैं हम। इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर, किसी द्रव पर, किसी चीज पे यदि दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, और जब इसका दाब घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, अब इस बात को हम कैसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक वायुमंडलीय धरातल है जिसपे कोई एक आदमी खड़ा है, और हमारा पृथ्वी का आवरण मंडल है। एक कई परतों में मिलकर पृथ्वी का वायुमंडल बना होता है, लगभग 5 परत में मिलकर बना होता है। हर स्टेप पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कम पड़ता जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, यहां से वायुमंडलीय दाब देखिए कितना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। वायुमंडलीय दाब का मतलब यह हो गया कि पृथ्वी के वायुमंडल से जो भी दबाव पड़ रहा है किसी वस्तु पर, वो उसका वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब ज्यादा बढ़ने से इसका देखिए, इसका प्रेशर वायुमंडलीय दाब जब ज्यादा बढ़ा देंगे तो किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, जैसे एक पतीली में हम खाना बनाते हैं, इसमें हम चावल और जल मिला के ले लिए। इसको सामान्य वायुमंडलीय दाब पे हम बना रहे हैं, इसमें एक ढक्कन हमने लगा दिया। ठीक, तो इसमें से क्या होता है, जब इसमें से हम उष्मा देंगे, इसको जब चूल्हे पे रखेंगे तो इसका जो वाष्प होता है ये लीक करने लगता है। 100 पे है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस जो क्वथनांक है जल का, इसी पे चावल पकता है। लेकिन इसी को यदि हम कुकर में बनाए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुकर का ढक्कन बंद करते हैं तो उसके चारों तरफ एक रबर का सील लगा होता है, तो वो रबर के सील लगाने से पूरा पैक हो जाता है कुकर, कहीं से भी इसमें लीकेज का चांसेस नहीं बनता है। तो इसमें जब उसमें ऊर्जा है, इसको चूल्हे पे रखते हैं तो इसका जब दाब बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें पानी क्या होता है, वाष्प होकर ऊपर जाता है और पुनः वो ठंडा होकर इसका नीचे आता है वाष्प। तो क्या होता है, इसके वजह से इसका पूरा का पूरा दबाव जो इसके अंदर होता है कुकर का, वो बढ़ जाता है। तो जब दबाव बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम खाना बना रहे थे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जा रहा था, लेकिन इसका क्वथनांक बढ़ने से मान लीजिए इसका क्वथनांक हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अपेक्षा यह खाना कुकर में क्या होगा, जल्दी बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसका आपने देखा, दाब को बढ़ाने से इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है।
जैसे कुकर का एग्जाम्पल हमने देखा। और दाब को घटाने से क्या होता है, इसका क्वथनांक कम हो जाता है। अब यहाँ उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसका क्वथनांक कम हो जाता है। मान लीजिए हम किसी पहाड़ की ऊंचाई पे चले गए। अब यहाँ तो इतना लगभग 25 किलोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब। 25 किलोमीटर वायुमंडलीय दाब हम सहन कर पा रहे हैं। आप कहेंगे भाई इतना ऊंचा प्रेशर है, हम कैसे सहन कर पा रहे हैं, कैसे जिंदा है हम? तो इसका जो मनुष्य का बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, और जो वायुमंडलीय वायु दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, तभी जाके हम जिंदा रह पाते हैं। यदि हमारे अंदर इतना बीपी ना हो तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। ये जो वायुमंडलीय दबाव है हमारे ऊपर ज्यादा दाब बना देगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई आदमी मर जाता है तो क्या होता है, उसका जो शरीर होता है भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? इसी का एक एग्जाम्पल है। उसपे तो वायुमंडलीय दाब लगता है, पूरा का पूरा वायुमंडलीय दाब उसके ऊपर लगेगा, लेकिन उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, शून्य होता है। जब ब्लड प्रेशर शून्य हो जाता है तो सारा का सारा वायुमंडलीय दाब उसी के ऊपर लगता है, तो उसका वजन क्या होता है, उसके मरे हुए शरीर का वजन क्या होता है, भारी हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए हम पहाड़ पे चले गए, यहाँ खाना बनाना शुरू किए, तो इस पे क्या होगा, जब पहाड़ पे जाएंगे, जब हम ऊंचाई पर चले जाएंगे, तो देखिए वायुमंडलीय दाब यहाँ नीचे थे तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन पहाड़ के ऊपर चले गए 1000 फीट, 2000 फीट, 3000 फीट, तो वहां क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ खाने बनाते हैं हम, तो यहाँ जो कुकर रखते हैं या कोई भी पतीला रखते हैं, इसमें हम चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होगा, इसके सापेक्ष चलिए, हमने अभी आपको बताया दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, और दाब को घटाएंगे तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ चूंकि दाब जो वायुमंडलीय दाब है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब तीनों का कंपेरिजन करें। सामान्य वायुमंडलीय दाब पे ये खाना बन रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक था, तो ये कुछ समय पे खाना बन रहा था। जब कुकर में हमने बनाया तो 120 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया, इसका वायुमंडलीय दाब हो गया, उसका क्वथनांक हो गया, तो खाना यहाँ जल्दी बना। और इसका क्वथनांक जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह गया, तब क्या होगा, खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा खाना बनाने में। तो आपने देखा वायुमंडलीय दाब का प्रभाव। इसको एक एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पेन है, इस पेन में स्याही जो भरा हुआ है, इसमें वायुमंडलीय दाब पे स्याही भरी गई है, और एक दबाव लगाता है नोक की तरफ, जिसको हम लिखने में आसानी होता है। कभी कभी स्याही फंस जाती है तो क्या करते हैं, मुंह से इसको फूंक देते हैं कि इसका जो दबाव हो इसका बढ़ जाए। ठीक है, हम सामान्य वायुमंडलीय दाब पे जो दाब भरा हुआ है पेन में इंक, उससे काम चला लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन वही पेन लेके यदि हम पहाड़ों पे चले जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। बात मेरे समझ में आ रही है? अब पेन में जो इंक है ये तो ज्यादा दबाव पे भरी हुई है, और यहाँ पे जब हम चले गए तो वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको पता होगा कि द्रव का जो प्रवाह होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अब पेन में हमारा उच्च दाब है और पहाड़ पे हमारा निम्न वायु दाब है, तो क्या होगा, पेन से स्याही अपने आप निकलना शुरू होगा, जिसको कहते हैं लिक करना, पेन का लिक करना। एक एग्जाम्पल से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या आंख में दर्द शुरू होना जाता है, या नाक से खून आने लगता है। उसका क्या वजह है? ठीक वही वजह है, जब वहां वायुमंडलीय दाब कम है, हमारे शरीर का बीपी तो वही है जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पे था, वही बीपी वहां भी है,
तो जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा बीपी तो वही रहता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हमारा दबाव ज्यादा है और इसका दबाव कम है। तो फिर वही दिक्कत आएगी, जब द्रव का प्रवाह जो होगा उच्च दाब से निम्न दाब की होगा, तो हमारे जो शरीर का जो ब्लड है वो नाक से आने का प्रयास करता है, जिसको नक्सीर कहते हैं, नाक से खून आने लगता है, या आंख में दर्द होने लगता है। हमारा ब्लड प्रेशर आंख को बाहर निकालने का प्रयास करेगा, वायुमंडल अंदर निकालने का प्रयास करेगा। तो चूंकि हमारे में ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कत हमको महसूस होता है। ये कुछ प्रभाव आपने देखा दाब का। एक एग्जांपल और हम समझते हैं। आप सी लेवल से नीचे चले जाइए। सी लेवल का मतलब समुद्री सतह। ये समुद्र है, इसके नीचे आप चले जाइए। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के जीव जंतु, जलीय जंतु रहते हैं। एक तो सी लेवल के आसपास ही घूमते हैं, 1 फीट 2 फीट 4 फीट के नीचे, और कुछ जो जीव जंतु होते हैं, कुछ मछलियां होती हैं जो हजारों फीट के नीचे गहराई पे रहती हैं। ध्यान से बात समझिएगा। समुद्र में कुछ मछलियां तो उसके वाटर सी लेवल पे ही रहती हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट नीचे रहती हैं, और कुछ मछलियां क्या होती हैं, बहुत नीचे हजारों फीट की अंदर रहती हैं। अब देखिए, इतना प्रेशर को झेलती हैं, बाप रे बाप, इतना प्रेशर को कैसे झेल पाती हैं? ये सोचने वाली बात है कि नहीं बात है? ये मछलियां कैसे जीवित रहती हैं इतना अंडर प्रेशर झेल के? इतना समुद्र का पानी आपके ऊपर, कोई आपके सर पे कोई 1 बाल्टी पानी रख दे तो क्या होगा, आप बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन ये मछलियां इतना समुद्र का दबाव झेलती है। ठीक वही कारण है, इनका जो बीपी होता है, इन मछलियों का जो ब्लड प्रेशर होता है, ये हम लोगों से कई गुना ज्यादा रहता है। इतना ज्यादा रहता है कि समुद्र से पड़ने वाला जो दबाव होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए सामान्य तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। अब मान लीजिए मछली को क्या होता है, मछुआरा पकड़ लिया, जाल में अपने फंसा लिया और इसको लाके बाहरी सतह पे निकाल दिया। अब देखिए, बाहरी सतह पे निकालने के बाद क्या होगा, इसका बीपी तो हम लोगों से कई हजार गुना बहुत ज्यादा बीपी रहता है, और जो ही बाहर आई तो ही इसका जो दबाव होता है कम हो जाता है। अब देखिए, बात वही आ गई, जब इसका बीपी ज्यादा है और ऊपर आने के बाद इसका जो समुद्र का दबाव होता है वो कम हो जाता है, और इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के नाते इसका दबाव अधिक रहता है। तो जो ही समुद्र से मछलियां बाहर निकाल जाती है, इनका शरीर फट जाता है। क्या होता है, इनका शरीर फट जाता है। क्यों फटता है? आपने देखा कि समुद्री दबाव झेलने वाली मछली जिसका बीपी बहुत ज्यादा है, जो ही ऊपर आएंगे तो उच्च दबाव की तरफ से निम्न दबाव की तरफ इसका जाएगा, और इसका शरीर जो ही हम बाहर निकालते हैं, मछली अपने आप फट जाती है।